गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस में हम लोग ने मोर ऑन जावा के फर्स्ट पार्ट को रीड किया था, ठीक है। आज हम मोर ऑन जावा के एक सेकेंड पार्ट को रीड करेंगे, जिसमें उससे पहले हम लोग ने कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ये सारी चीज़ें बताई थी। अब हम लोग स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे जावा में, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स का सिलेक्शन कैसे होता है जावा में, ये हमें देखना है। Selection statement help in selecting an options when present with more than one. Selection statement आपकी options को select करने में उसको help करता है, जो present करता है more than one में। The output or result of the program depend on the statement selected by a user based on the वैलिडिटी ऑफ द कंडीशन। जो आपकी प्रोग्रामिंग का आउटपुट है, यानी उसका जो रिज़ल्ट है, वो डिपेंड करता है किस पर, स्टेटमेंट पर, ठीक है, जो यूज़र्स के द्वारा सिलेक्टेड है और जो बेस्ड होती उसकी वैलिडिटी ऑफ कंडीशन पर। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इसलिए सिलेक्शन स्टेटमेंट को हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। दिस इज़ बिकॉज The computer needs to take a decision while executing them। देखिए, इसी कारण क्या है, कंप्यूटर को ज़रूरत होती है डिसीज़न लेने की, फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन करने की, ठीक। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड अ सिनेरियो दैट नीड्स अ डिसीज़न, ठीक है। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे कि डिसीज़न की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। सपोज यू नीड टू डिसाइड वेदर अ चाइल्ड नीड्स टू बाई अ टिकट टू ट्रैवल ऑन द मेट्रो, ठीक है। मान लीजिए एक बच्चा है जिसको ज़रूरत हो किसकी, टिकट की, क्योंकि मेट्रो में ट्रैवल करने का मतलब है टिकट को लेना। इन दिस केस इफ़ द हाइट ऑफ द चाइल्ड इज़ मोर दैन 3 फीट, तो इस केस में क्या है कि जो बच्चे की हाइट है वो कितनी है, 3 फीट से अधिक है। शी एंड ही नीड्स टू बाई अ टिकट अदरवाइज नॉट, तो इसलिए ज़रूरत है उस टिकट्स को खरीदना, नहीं तो नहीं। तो हैंस अ डिसीजन विल बी टेकन बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो उस कंडीशन के बेस पर वो डिसीजन लेते हैं कि द काइंड ऑफ लॉजिक इज़ अचीव इन प्रोग्रामिंग बाई यूजिंग द इफ स्टेटमेंट। सेलेक्शन स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। तो देखिए, इसमें काइंड्स ऑफ लॉजिक हैं जो प्रोग्रामिंग को अचीव करने के लिए, तो इसी के द्वारा स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है। सिलेक्शन स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में। तो सबसे पहला आपका क्या है, सिंपल इफ़ स्टेटमेंट, जिसमें कंडीशन दिया गया है, ठीक है, कंडीशन दिया गया है, फिर आपका सिंबल लगा है, ठीक है। सिंबल के बाद स्टेटमेंट आपकी जो है एग्जीक्यूशन ऑफ कंडीशन, अगर आपकी ट्रू है तो क्या है, तो ये सारी चीज़ें, ये आपकी सिंपल इफ़ स्टेटमेंट है, जिसमें इफ़ कंडीशन आप लिखेंगे और इस तरीके कंडीशंस को ट्रू करके बताएंगे, ठीक है। जिसमें आपकी जो ब्रैकेट है वो कौन सी ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट है, ठीक है। तो करली ब्रैकेट जो आपकी दी हुई है उसी के अंदर हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट को। तो उसका आउटपुट जो होगा, यानी फिगर के अकॉर्डिंग, वो ये होगा। नेक्स्ट क्या है आपका, इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें सिंटेक्स दिया हुआ है, इफ़ की कंडीशन स्टेटमेंट है, ठीक है, कंडीशन जिसमें एग्जीक्यूशन हो रही है ट्रू की। फिर एल्स स्टेटमेंट है जिसमें कंडीशन हो रही है फॉल्स की। तो ये कंडीशन ट्रू और फॉल्स जो है आपकी करली ब्रैकेट के अंदर उस कोडिंग को लिखा गया है। फिर फॉल्स की जो कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग करली ब्रैकेट में ही उसको एग्जीक्यूशन को ब्लॉक किया गया है एल्स की कंडीशन पे। तो ये इस फिगर के अकॉर्डिंग आपका वो कंडीशन शो हो रही है, देखिए, ठीक है। और जितनी भी आउटपुट है वो आपके ब्लू जे टर्मिनल विंडो पे शो होगी। फिर
नेक्स्ट जो है आपकी इफ एल्स लैडर की है, जिसमें सिंटेक्स में कंडीशन फर्स्ट दी हुई है, स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूशन ऑफ कंडीशन है जिसमें ट्रू और ट्रू है, वो भी कर्ली ब्रैकेट में। कंडीशन सेकेंड है, कंडीशन एन है, जिसमें दोनों कंडीशंस मतलब जितनी कंडीशंस दी हैं इफ़ और इल्स में उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखा गया है और उसको शो किया गया है। देखिए कंडीशन फर्स्ट, इवेल्युएट फर्स्ट। If this is true, the code inside the if block is executed. If condition first is false, then the control move to condition second. If condition second is true, the code inside the else if block will be executed. If condition false, then the control move to condition 3 and so on. If none of the condition are true, the code inside the else block will be executed. Show a program using an if statement. तो कंडीशन फर्स्ट है जो इवेल्युएट हो रहा है, ठीक है, जो भी कोडिंग है वो उस एग्जीक्यूशन किया जा रहा है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो मूव कर दे रही किसको, सेकंड कंडीशन को। फिर सेकंड कंडीशन अगर ट्रू है, जब एग्जीक्यूशन किया जा रहा है तो एग्जीक्यूशन के समय में कंडीशन अगर फॉल्स की हो गई तो मूव कर दिया जा रहा है कंडीशन थर्ड को, ठीक है। फिर नन ऑफ कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो जो कोडिंग है वो इनसाइड में होगा। तो ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट में, यानी पहली कंडीशन अप्लाई होगी, फिर सेकंड होगी, फिर उसके बाद में थर्ड पे जाएगी। तो उसका फिगर ये है, जो नंबर आपकी आउटपुट जो ब्लूजे में आपकी आउटपुट शो हो रही है वो नंबर इज़ पॉजिटिव है। फिर नेक्स्ट है आपका स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट आपकी होती है कि अ स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू चेक सेवरल पॉसिबल कांस्टेंट वैल्यू फॉर एन एक्सप्रेशन। इट इज सिमिलर टू द इफ स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट जो है आपकी सेवरल पॉसिबल को चेक करने के लिए, यानी कांस्टेंट वैल्यू की जो एक्सप्रेशन होती है उसको चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये आपकी सिमिलर होती है किसकी, इफ स्टेटमेंट के जैसे। ये देखिए स्विच है, एक्सप्रेशन दिया है, केस फर्स्ट दिया है, केस सेकेंड दिया है, फिर केस एन तक गया है डॉट डॉट करके, जहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में कर्ली ब्रैकेट के साथ उसको क्लोज किया गया है। और ये है उसकी स्विच स्टेटमेंट की कंडीशंस। जैसे देखिए प्रिंट होगा पहले मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, ठीक है। अगर सिस्टम आउटपुट आपकी प्रिंट है तो इनकरेक्ट वैल्यू आपकी वीकडे होगी। तो ये दिया है ब्लू जे में, जो नंबर 2 में कौन सा आएगा, तो नंबर 2 में जो आपकी स्टेटमेंट आई थी वो आपकी क्या आएगी, ट्यूसडे आएगी। फिर नेक्स्ट क्या है आपका लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट हेल्प अस टू रिपीट अ स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज फुलफिल्ड। लूपिंग स्टेटमेंट क्यों है, वो जो ब्लॉक स्टेटमेंट है आपकी, तो स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए और जो सर्टेन कंडीशन है उसको फुलफिल करने के लिए इस स्टेटमेंट का यूज़ होता है, ठीक है। तो ईच टाइम द स्टेटमेंट और ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड इज नोन एज द इंटीरेशंस। ऑल द स्टेटमेंट मेंशन विद इन द लूप इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द लूप। देखिए जो जितनी भी स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूशन होती है वो आपकी क्या कहलाती है, इंटरेशंस कहलाती हैं, और जितनी स्टेटमेंट मेंशन की जाती है वो लूप में वो आपकी कहलाती है बॉडी ऑफ द लूप। अब लूपिंग स्टेटमेंट के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं आपके लूपिंग के। सबसे पहला क्या है आपका, फर्स्ट है इंटिलाइजेशन स्टेटमेंट। इंटिलाइजेशन स्टेटमेंट जो होती है आपकी काउंटर यानी लूप कंट्रोल वेरिएबल होती है। इसमें नंबर ऑफ टाइम्स लूपिंग जो एग्जीक्यूटेड होता है काउंटर वेरिएबल में उसके बारे में बताया गया है। टेस्ट कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशंस को चेक करती है उस और टर्मिनेट्स को लूप करती है जब आपकी लूप कंडीशन जो है बिकम फॉल्स हो, ठीक है। फिर बॉडी ऑफ द लूप क्या है, ये ब्लॉक कंटेंट स्टेटमेंट है जो मतलब जो आपके स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन हो रही है तो वो क्या होती है, रिपीट होती है। अपडेट स्टेटमेंट क्या होती है, ये ऐसे स्टेटमेंट है जो चेंज करती है किसको, वैल्यू को, वो भी
वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल, यानी काउंटर वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करती है जो आपकी इंक्रीज और डिक्रीज में होती है, ठीक है, उसको अपडेट करती है। तो द डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ द काउंटर वैल्यू इज़ फर्स्ट, अ यूज़र कैन इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू एज रिक्वायर। तो इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर सकती है, उसके रिक्वायर पर। तो जावा में लूपिंग स्टेटमेंट 2 है, वाइल है, डू वाइल है, फॉर लूप है। वाइल लूप में आपकी क्या है, वाइल लूप आपकी इंट्री कंट्रोल लूप है। इसमें कंडीशंस जो होती हैं वो इवेल्युएट होती है, वो भी कहाँ से, स्टार्ट ऑफ द लूप बिफोर इट्स एग्जीक्यूशन, यानी एग्जीक्यूशन से पहले ही जो आपकी स्टार्ट ऑफ लूपिंग है वहीं पे कंडीशन उसकी इवेल्युएट होती है, ठीक है। अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप आपका सिंटेक्स जो होगा वो ये होगा, वाइल कंडीशन में और स्टेटमेंट एस में। फिर डू वाइल लूप है, तो डू वाइल लूप जो आपकी वर्क करती है एग्जैक्टली वाइल लूप पर, और एक्सेप्ट दैट द कंडीशन इन द डू, ठीक है। वाइल लूप इज़ इवेल्युएट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप बॉडी, यानी लूप बॉडी में के बाद में जो उसका एग्जीक्यूशन ऑफ लूप बॉडी में इवेल्युएट करती है, तो उसमें ये आपका कौन सा स्टेटमेंट लगता है, डू वाइल लूप का। इसका अर्थ ये निकलता है कि एटलीस्ट आपकी एक कंडीशन क्या हो, फॉल्स हो, वो भी इवन पे, तो वही आपकी कहलाए इसीलिए उसको कहा जाता है कि ये क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप है, और इसका सिंटेक्स ये है, ठीक है। फिर फॉर लूप है। फॉर लूप स्टेटमेंट आपकी रिपीट स्टेटमेंट है जब उसकी कंडीशन होगी ट्रू, तो ये आपकी कहलाती है एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है। और इस स्टेटमेंट का यूज़ होता है नंबर ऑफ टाइम्स द लूप हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड इज़ फिक्स्ड। अगर उसका एग्जीक्यूटेड फिक्स्ड है तो नंबर ऑफ लूप्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और इसका सिंटेक्स ये है। ये सब कुछ उसके आउटपुट्स हैं, ऑप्शंस में जो फिगर में शो हो रहा है वो सब क्या है, उसके आउटपुट हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया बेटा। मोर ऑन जावा का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी प्रॉब्लम है आप स्कूल में आके पूछ सकते हैं। तो चैप्टर को बहुत अच्छे से ध्यान से रीड कीजिएगा तो आप इस चीज़ों को समझ पाएंगे। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप ये चीज़ें ऐसी है जो आपके दिमाग से चली जाएंगी, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा। थैंक यू।